तो वो फोन पर भी आना उचित नहीं समझते। देखिए, पटना में, बिहार की राजधानी है पटना, वहां पर एक अपने भाई सन्नी गुप्ता रहते थे अपने परिवार के साथ। वहां पर दूसरे लोगों की आबादी का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है। उनका सिर्फ इतना कसूर था कि वो एक जो मेजोरिटी वाला इलाका है दूसरे लोगों का, उस मेजोरिटी वाले इलाके में वो माइनर थे। वहां जब लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा था, जैसे मुझे सूत्र मिले हैं, जैसे मेरी बातचीत हुई है, जैसी मुझे खबरें मिली हैं, जब वहां पर लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा था तो एनसीसी के कैडेट्स वहां पर गए और उन लोगों को, उन जाहिल लोगों को समझाने की कोशिश की जो समझते नहीं है कि लॉकडाउन का पालन कीजिए। उनके साथ भी बुरा बर्ताव किया गया। उसके बाद सन्नी गुप्ता जो एक हमारा भाई था, उस सन्नी गुप्ता को गोली मार दी गई। गोली मार दी गई। उस बेचारे का स्वर्गवास हो गया अभी 1-2 दिन पहले। 4 आरोपियों के मैंने नाम लिख दिए हैं। 4 आरोपियों के मैंने नाम ऊपर लिख दिए हैं। 5वां आरोपी जो मोहम्मद चांद है उसकी तलाश है, जो मैन आरोपी है। 4 जिनके नाम लिख दिए हैं वो भी मैंने ऊपर, आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन से नाम हैं। उसके बाद सुनिए मेरी बात आप, और सभी जुड़िए और आगे इसको बढ़ाइए। 2500 लोग जुड़ गए हैं। कोई, मैं नहीं मानता हूं कोई मीडिया प्रमुखता से दिखाएगी, और मैं इस बात को गर्व के साथ कहता हूं, मैं जैसा भी हूं आपका भाई हूं, और सीना ठोक कर हिंदुत्व के लिए कोई भी आवाज हो, चाहे वो रेवत सिंह हत्याकांड हो जोधपुर का, आज भी पेज पर पड़ा है, चाहे जहां भी जितने मामले हुए हैं, जो भी हुए हैं, मैं ऐसी आवाजों को हमेशा उठाता हूं। और इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है उठाना, यह भी मैं बता दूं। किस तरीके के कॉल्स आते हैं, किस तरीके का प्रेशर आता है उन लोगों के द्वारा जो ये अपने आप को अरबी समझते हैं। कैसे पीछा किया जाता है, कैसे रेकी की जाती है, वो सिर्फ मैं ही जानता हूं। आज का समय वो है कि आपका भाई ओपन चेहरा लेकर खुले में नहीं घूम सकता है। ये कोई डर नहीं है, ये केयर है, ये कोई डर नहीं है, क्योंकि हम 4 साल से काम कर रहे हैं, डरने वालों में से नहीं है, लेकिन केयर है। हमें पता है अभी हमारी जरूरत समाज को, राष्ट्र को, धर्म को है। और मैं खुद कहता हूं कि मैं आप सभी की आवाज हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखने से अच्छा है कि ऐसी आवाज को निरंतर आगे बढ़ाया करो, जितना हो सकता है निरंतर आगे बढ़ाया करो, पहुंचाया करो। क्योंकि आज मामले आते हैं, कल किसी ब्रेकिंग न्यूज में आए ना आए, नीचे हेडलाइंस में चल जाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक छोटा सा लेख लिखा जाए, यही औकात है हमारी। इसलिए जितने भी साथी देख रहे हैं, जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं उपदेश राणा सभी से निवेदन करता हूं कि लाइव को आगे बढ़ाते रहें, जो अब जुड़ रहे हैं। और ये बार बार कहने की बात नहीं है, आज भी और आगे भी। सन्नी गुप्ता भाई की हत्या कर दी गई, 4 नाम ऊपर मेंशन कर दिए। एक फरार है जो मुख्य आरोपी है, मोहम्मद चांद। उसके बाद जब उसकी शव यात्रा निकाली गई भाई की, जब उसको लेकर जा रहे थे, उस पर भी पथराव किया गया, उस पर भी पथराव किया गया। और दहशत में आगे पता है, उस पर जिनका बच्चा चला गया, जिन बूढ़े मां बाप का चिराग चला गया, उन्होंने क्या किया उनका पता है। तस्वीर दिखाता हूं आपको, उन्होंने क्या किया।
और जो यहां गलत कमेंट करते हैं तुरंत ब्लॉक होते हैं 1 सेकंड के अंदर। सन्नी का हत्यारोपित फरार, दहशत में परिजनों ने घर बेचने का नोटिस साटा। देखो और इसको आगे बढ़ाओ। जिनका लड़का मार दिया और जिसकी शव यात्रा में भी पथराव हो गया, और जो एक ऐसी मेजोरिटी के बीच रहता है जो मेजोरिटी शांति नहीं चाहती, तब जाकर वो परिवार अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया कि यह है मकान बिकाऊ है। और यह बोर्ड पाकिस्तान में नहीं लगा, अफगानिस्तान में नहीं लगा, पूर्व के जम्मू कश्मीर में नहीं लगा, यह हिंदुस्तान के एक राज्य की राजधानी में लगा है। कहां लगा है? हिंदुस्तान का एक राज्य है बिहार, बिहार की राजधानी है पटना, और जहां यह बोर्ड लगा है वहां 95% 90% लोग दूसरी मेजोरिटी के हैं। उन्होंने अपना लड़का खोया, जिनका यह लड़का गया है, बूढ़े मां बाप ने लड़का खोने के बाद उसकी शव यात्रा पर पथराव हुआ, और उसके बाद वो बेचारा परिवार ने बोर्ड लगा दिया कि भाई ये मकान बिकाऊ है, हमें जाने दो। कहां जाएगा हिंदू? मैं सभी को कान खोलकर यह बात सुन लें, अगर ये पॉलिटिशियन नहीं सुधरे तो मजबूरी में उपदेश राणा को एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण करना पड़ जाएगा। मैंने कसम खाई है कभी भी इलेक्शन ना लड़ने की, राजनीति में ना जाने की, लेकिन अपने लोगों को तो जरूर मैं सपोर्ट कर सकता हूं। इतना मादा आज रखता हूं कि अपने हिंदूवादी चेहरों को कहीं से भी टिकट देके, क्योंकि पावर जरूरी है। हम किसी को फोन करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, कहीं कहीं किसी ने सुन लिया, बात समझ ली, मान ली, कह दिया कि जी हां भाई साहब कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज हिंदू ही अपने देश में, अपने शहर में अपने बच्चों को खो रहा है, उसकी शव यात्रा में पथराव हो रहे हैं, और उसके बाद हिंदू ही अपने घर के आगे बोर्ड लगा रहा है कि यह मकान बिकाऊ है। और अगर वहां के हिंदूवादी संगठन कुछ बोलेंगे, हिंदूवादी लोग बोलेंगे, हमारे अमित राणा भाई, अमृतांशु वत्स भाई, भागवत शर्मा भाई, पंजियार भाई, ये लोग कुछ बोलेंगे तो इनको ट्रैक करेंगे, इनको ट्रेस करेंगे, इन पर मुकदमे की तैयारी करेंगे। इट इज अ जस्टिस। और यह कोई एक घटना थोड़ी ना है, ना जाने कितनी असंख्य घटना हमारे पास पहुंचती कहां है, और सारी पहुंचती है तो हम उठा कहां पाते हैं। उनका हाल क्या है आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। किसने मारा आपके पिता को? वार किया है। किसने वार किया है? नाम? उसके बाप का मोहम्मद हसन के रहने वाला है। सर अपराध का, और मैं चाहता हूँ सर कि आप लोग के माध्यम से को याद रखे। और मैं एक विचार लिया हूँ अपने में, हमारा मकान अपने रहने की मैं आप चाहता हूँ कि आपका प्यार मिले। मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ।
बेटा को किया तो तुम लोग इधर से मार के चल गया मेरे बाबू को। किसने गोली मारा? कहाँ रहता है? सामने मारा पार्टी में बगल में मकान। क्या कारण है आपके घटना का? ये देखिए, ये हाल है। उसकी पत्नी, छोटे छोटे बच्चे, उनकी भी वीडियो आई, मेरी फ़ोन पर भी बात हुई है। भाई दुख होता है, सरकार किसी की भी हो, कुछ भी हो, दुख होता है जब अपने ही देश में अपने ही हिंदू अपने घर के बाहर ये बोर्ड लगा दें कि ये मकान बिकाऊ हैं, तो उनकी दौड़ कहाँ तक है, वो जाएंगे कहाँ। और जहां की ये बताई जा रही है वहां 90% दूसरे लोगों की मेजोरिटी में बता रहा हूं। जब देश आज़ाद हुआ था तब ये 6 करोड़ थे, आज 25-30 करोड़ हो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ये संख्या क्या होगी, जम्मू कश्मीर से कितना कश्मीरी पंडित भगाया गया, ये आप सभी को पता है, हमें पता है। सभी जानते हैं बंगाल में क्या हाल है, आसाम में क्या हाल है, अब तो जो मिड के क्षेत्र हैं ये, इनमें क्या हाल हो चुका है। भाई हम गलत को तो गलत कहते हैं, हमने कभी ऐसे लोगों को तो गलत नहीं किया जिन्होंने देश के लिए काम किया हो, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी धर्म के हो। लेकिन इस तरीके से चलेगा? ऐसे चलेगा क्या? पटना के जितने भी सभी साथी हैं, आसपास के साथी, इस परिवार का सपोर्ट करें। जैसे मेरी बात हो चुकी है सभी भाइयों से, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी था कि इस तरीके से ये हो रहा है अपने ही देश में। और ये भी समझ लेना कि बस ये एक ही देश है, कोई दूसरा देश नहीं है अपने पास कि यहाँ से बेचोगे कल को वहाँ जाओगे, वहाँ से बेचोगे वहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे। हम और आप सब चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, सब चीज़ों को, क्योंकि काम इतने हो रहे हैं। आज कोई नया नाम है, कल कोई नया नाम था, कल कोई नया नाम होगा। लेकिन उनको सोनू निगम का 3 साल पुराना ट्वीट भी याद था। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं? उनको सोनू निगम का 3 साल पुराना वो ट्वीट भी याद था। सोनू निगम इस समय दुबई में फंसा हुआ है, अपना ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करना पड़ेगा जब उसके खिलाफ ट्रेंड चलाया। हम तो ये नाम ही भूल जाते हैं क्या हुआ, लेकिन वो लोग 3 साल पुराना तक ट्वीट भी याद रखते हैं। हम हमेशा देशभक्तों का, राष्ट्रभक्तों का सम्मान करते हैं, उसमें कोई भी हो। लेकिन ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है ये। बाकी आप सभी समझदार हैं। ध्यान रखिए सभी अपना। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।